पूछा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता, कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा कहते हैं देवकी, हे वसुदेव, उस कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, एक कन्या जनी उसको भी उसने मारा, हमने ऐसा सुना है। इसलिए भैया वसुदेव, बुढ़ापे में हमारे लाला भयो है, सो तुम अपना ही समझना। इतना सुनते वसुदेव बोले, हाँ भैया, नंदराय जी वो हमारा ही तो बेटा है। इस बात का यथार्थ पता वसुदेव और देवकी को ही है, नंद बाबा को नहीं है। जैसे कहते ना, हाँ महाराज आपका ही बेटा है, तो वसुदेव जी से नंद बाबा यही कह रहे हैं, महाराज आप अपना ही समझना। लेकिन वसुदेव जी सच में कह रहे हैं कि भैया वो हमारा ही तो बेटा है। इतना कहकर के देवकी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगी, हे नंदराय जी, रात्रि में सोते समय हमारे लाला का ध्यान रखना, उसको दूध ठीक से देते हो कि नहीं, उसको ठीक से नहलाना भी। वसुदेव जी सुन करके देवकी जब बात कह रही हैं, तो नंद बाबा को इस बात का ये विश्वास नहीं है कि सच में इनका ही बेटा है, लेकिन बातों से उनको ये आभास हो रहा है। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि इनके बेटे उस कंस ने मार दिए, इसलिए पुत्र मोह में हमारे को ही अपना असली बेटा समझ रही है। तो वसुदेव जी से और देवकी से नंद बाबा भी हाँ हाँ कहते जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल आपके बेटे को हम दूध भी पिलाते हैं, नहलाते भी, बहुत सुंदर है, बिल्कुल स्वस्थ है। इतना कह के पुनः नंद बाबा के गले से लग के रोती हैं माता देवकी, क्योंकि जिस माँ के गोदी से 6 पुत्रों को एक साथ एक एक करके मार दिया जाए, उस माँ को कितना कष्ट होगा। उस माँ के दिल से पूछो। ऐसा सोच ही रहे थे, अचानक वसुदेव जी का वामंग फड़कने लगा। अरे भैया नंदराय, तुम शीघ्र गोकुल जाओ, हमें ऐसे प्रतीत है रहे है कि नंद भवन में कुछ उत्पात है, बेवारो है। आओ सुनो भैया, लाला को ध्यान रखियो, अब गोकुल में कुछ उत्पात है, बेवारो है, हमें ऐसे संकेत है। इतना सुनते नंद बाबा वहां से गाड़ी बैल लेके चले। इधर बालघातनी पूतना को कंस ने भेज दिया। पूतना आई भयंकर विकराल रूप धारण करके, हे महाराज कंस, क्या क्या है? श्री सुखदेव जी कहते, देखो राजन, बालघातनी पूतना को कंस ने भेज दिया है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजा दिशु पुरग्राम ब्रजा दिशु कंसेन प्रहिता। कंस ने बालघातनी पूतना को, जो घोर पाप करने वाली, छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून पीने वाली बालघातनी पूतना को भेज दिया। विकराल रूप धारण करने वाली पूतना भेष बदल करके गई। देखा तो मैया यशोदा नंद भवन में अपने घर के कार्य में मग्न थी। उनको पता नहीं था क्या होने वाला है। सब ब्रजवासी अपने घर के कामकाज में मग्न हैं। पूतना आकाश मार्ग से आई और विशाल बृहद दिव्य नंद भवन में आके देख रही है वो नंद का लाला यही है। जैसे कन्हैया ने देखा कि पूतना आ रही है
तो पालने में जैसे छोटा सा बालक कभी पैर हिलाता है, कभी हाथ हिलाता है, कभी किलकता है, कभी अपना पैर का अंगूठा मुख में दे लेता है, तो कन्हैया भी ऐसे ही लीला दिखा रहे हैं। पूतना ने देखा तो एक बार तो उसको वात्सल्य भाव प्रकट हुआ है, कितना सुंदर बालक है, लेकिन राक्षसी है, राक्षसी वृत्ति है उसके अंदर में, तरस और दया नहीं रहती। कालकूट जहर लगा करके वो अपने वक्षस्थल पर लगा के आई है। कन्हैया को उठा करके उसने गोदी में ले लिया, चारों तरफ देख रही है कोई नहीं है, तो उसने पहले दूध पिलाया, दुग्ध पान कराया। कन्हैया ने पूतना को देख के नेत्र बंद कर लिए और पूतना के पयोधरों को पान कर रहे हैं। वो जहर लगा के आई थी, कन्हैया ने नेत्र बंद करके जहर को भी पिया, दुग्ध पान किया, फिर उसके प्राणों का भी हरण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बालघातनी पूतना को देख करके कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद किए? इसलिए नेत्र बंद किए कि पूतना पापनी है। पहला भाव, ऋषियों ने, गुरुजनों ने अनेक भाव बताए हैं। पहला भाव ये है कि पूतना राक्षसी है और विकराल रूप धारण करके आई है। तो जैसे छोटा सा बच्चा, कोई बहुत बड़ा काला भुजंग आदमी आ जाए, 6-7 फीट का, लंबी मूछें हो, काला भुजंग हो, तो डर जाता है। तो भगवान बाल रूप में है, अपनी बाल लीला का अभिनय कर रहे हैं। तो मानो कन्हैया डर गए, जैसे छोटा सा बच्चा डर जाता है, आंख बंद कर लेता है और शांत पड़ जाता है, ऐसे ही कन्हैया उस विशाल विकराल पूतना को देख के मानो डर गए, इसलिए नेत्र बंद करके शांत पड़े। पहला भाव। दूसरा भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद इसलिए किए कि पूतना जहर लगा के आई अपने वक्षस्थल पर। तो लाला कन्हैया ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान किया कि हे भोलेनाथ, कालकूट जहर धारण करने में समर्थ आपका ही है, इसलिए हम ब्रज में तो दूध दही घी मक्खन ग्रहण करने आए हैं, और हमें यहाँ प्रारंभ में श्री गणेश में ही पहले हमें जहर मिले, तो हे नाथ, हम ये जहर नहीं पी सकते, आप आके हमारे कंठ में बैठ जाओ और इस जहर को आप ही पान करो। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान शिव जी की स्तुति की, और भोले बाबा आए और आके कन्हैया के कंठ में बैठे। तब से कृष्ण का नाम पड़ गया नीलमणि, और भोले बाबा का नाम पड़ गया नीलकंठ। कृष्ण के गले में विराजमान होने से कंठ में भगवान शिव जी कृष्ण के कंठ में बैठ के नीलकंठ नाम पड़ा। तो ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव का दिव्य स्थान है। महाराज जी वहीं के ऋषिकेश के दो महाराज जी बैठे हैं ऋषिकेश। हाँ, ये भी महाराज जी आए। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया और कृष्ण का नाम नीलमणि पड़ गया। राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया प्यारे, राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया, गोपाल समरिया प्यारे, गोपाल समरिया प्यारे, नंदलाल समरिया प्यारे, नंदलाल समरिया प्यारे, मेरे राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया प्यारे, राधा माधव नीलमणि गोपाल समरिया।
का फूल बना दे, लहरें टकराती रहें जिसमें कमनीय कालिंदी का फूल बना दे। मनमोहन तरस दिखा दो मुझे, ब्रजराज हमें ब्रजधूलि बना दे, ब्रजराज हमें ब्रजधूलि बना दे, ब्रजराज हमें ब्रजधूलि बना दे। राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया, राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया, गोपाल संवरिया प्यारे, गोपाल संवरिया प्यारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, नंदलाल संवरिया प्यारे, मेरे राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया प्यारे, मेरे राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया, राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया, राधा माधव हीरमणि गोपाल संवरिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। दूसरा भाव यही है, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान शिव जी को बुलाया और भगवान शंकर आ गए, क्योंकि राम और शंकर जी का बहुत प्रेम है और कृष्ण और शंकर जी का बहुत प्रेम है। राम जी का जन्म हुआ तब भोले बाबा आए और मैया कौशल्या के अयोध्या भवन में, कौशल्या भवन में ज्योतिषी का भेष बना के गए महाराज। महाराज जी राम कथा बहुत अच्छी सुनाते, अभी सुनाएंगे बड़े आनंद को। अभी तो भोले बाबा का विवाह हुआ है, राम जन्म तो होगा महाराज, क्योंकि शिव चरित्र से पहले, राम चरित्र से पहले शिव जी का चरित्र सुनाया, क्योंकि जब तक शिव चरित्र नहीं सुनोगे तब तक राम जी के चरित्र में निष्ठा नहीं होगी। क्यों बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांता स्वमीश्वर, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणौ। तो बोले भगवान शंकर हैं विश्वास के प्रतीक और माता पार्वती जी हैं श्रद्धा के प्रतीक। तो जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा तब तक रघुनाथ जी के चरित्रों में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए रामचरित्र में पहले रामचरित्र सुनाना चाहिए, शिव चरित्र की क्या जरूरत थी? बोले शिव चरित्र की जरूरत इसलिए थी कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी का चरित्र सुनने से हृदय में श्रद्धा विश्वास दोनों आ जाते हैं, और जो कार्य श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है उस कार्य में पूरी सफलता प्राप्त होती है। इसलिए श्री रघुनाथ जी का चरित्र से पहले श्री शंकर जी का चरित्र सुनाया। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। अच्छा, और भी बात, आपके हृदय में श्रद्धा है और विश्वास नहीं है तो काम नहीं चलेगा। केवल श्रद्धा से आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, श्रद्धा नहीं है विश्वास है, साहब हमने साहब विश्वास कर लिया लेकिन हम श्रद्धा वृद्धा नहीं करते तो भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जहाँ माता जी हैं वहाँ पिताजी नहीं होंगे, तो माता पिता का आशीर्वाद के बिना जीवन सफल कैसे होगा। इसलिए माता माँ पार्वती और पिता भगवान शंकर है। बोलिए शंकर जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय। इसलिए अब राम जी का जन्म होगा तो रामचंद्र, इसलिए चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पार, वर्णौ तुलसीदास जी अतिमति मंद गवार, वर्णौ तुलसीदास जी अतिमति मंद गवार। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान शंकर दर्शन करने आए हैं।
तो श्री कृष्ण का और शिव जी का बहुत प्रेम है। सो भोले बाबा जैसे ही जहर का नंबर आया, सो कन्हैया ने कहा मैं तो छोटा सा बाबा तुम ही आओ। सो भोले बाबा आ गए, फट से कंठ में बैठ गए, कन्हैया तुम चिंता मत करो मैं हूँ। और जब दर्शन कर भी आए मैया के यहाँ, सो मैया ने तो मना कर दिया, चलो हटो कहाँ से आएगा भोले बाबा। अब भोले बाबा बेचारे रह गए अनमने से, उदास हो गए। सो कन्हैया ने कान में कह दिया शंख बजाओ, बहाना तो मिले नहीं, मैं तो सो रहा हूँ। और मैया से कैसे कहूँ कि मैं तो बच्चा हूँ अभी, मैया फिर समझ जाएगी कि मैं भगवान हूँ, इसलिए तुम कुछ बहाना करो तब मैं रोऊं। सो भोले बाबा ने करी शंख धुन कैलाशी ने, कान्हा ने सुन पाई, वो जाग पड़े अकुलाई। मुन्ना कहें यशोदा मैया शंकर के ढिगलाई, और मिले हैं कन्हैया शंभु भुजा तो पसार। दोनों मिले दर्शन करवाए दे मैया। अब लाला कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए। तीसरा भाव महापुरुष बताते हैं कि लाला कन्हैया ने पूतना की गोदी में बैठ के नेत्र बंद किए हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं कि मैं सतयुग में वामन बना था, त्रिविक्रम रूप। और ये बलि की पुत्री रत्नमाला थी। बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम था रत्नमाला। तो जब वामन भगवान का रूप देख के रत्नमाला के मन में बड़ा पवित्र भाव आया, कितना सुंदर बालक है, ऐसा हमारा बेटा होता तो कितना अच्छा था। और जब 3 पग पृथ्वी का संकल्प ले लिया, सो भगवान ने विराट रूप धारण किया। ऐसा विराट रूप धारण किया कि संपूर्ण विश्व एक पग में पूरा 7 लोक ऊपर के नाप लिए, अतल भूरलोक भौरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक। और दूसरे पग में 7 लोक नीचे के नाप लिए, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। तीसरा कदम बलि सामने खड़े, हे बलि तुम मिथ्याचारी हो, बोलो ये तीसरा कदम कहाँ रखा। जैसे तैसे समझौता किया बलि ने। महाराज में धन बड़ा होता है कि धनवान, बोले धन, बोले महाराज धनवान, तो बोले धन से बड़ा मैं हूँ, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा वचन पूरा हो जाएगा। तो उनकी पुत्री जो रत्नमाला थी उसमें शत्रु का भाव आया कि ये तो बड़ा हमारे पिता को छलने वाला हुआ, शत्रु के जैसा। ये दोनों भाव पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके वो त्रिविक्रम रूप का दृश्य दर्शन कर रहे हैं। क्या ये बलि की पुत्री रत्नमाला ही पूतना बन के आई है? यही पूतना है। तो इसके दोनों वचनों को, इनके दोनों भावों को मैं पूरा करूंगा। दोनों भावों को पूरा करने के लिए नेत्र बंद करके वो चौथा भाव इसलिए नेत्र बंद किए। 5वां भाव महापुरुष बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद इसलिए किए कि अब पूतना दुग्ध पिला रही है। अब कन्हैया छोटे हैं, कितने दिन के पता है? पूतना आई चतुर्दशी को और कन्हैया का जन्म हुआ अष्टमी को, मात्र 6 दिन का अंतर। 6 दिन के हैं। कन्हैया छठी मनाई जा रही थी, छठी मनाई जा रही थी कन्हैया की। छठी ग्राम है वृंदावन के पास में है ना, छठी ग्राम गरुड़ गोविंद का मंदिर है वहाँ। आपने दर्शन किए होंगे, गुप्ता जी तो आते सबने किए। तो वहां छठी मनाई जा रही थी और पूतना आई छठी वाले उत्सव वाले दिन। तो सब उत्सव में नाचने गाने में लगे और पूतना ने इधर अपना काम कर दिया। सो 6 दिन की कन्हैया थे। अब देखा कि अब इसके हम प्राणों का हरण करेंगे। अब इसने हमें दूध पिला दिया, दुग्ध पान करा दिया है। तो दूध तो बच्चे को माँ पिलाती है और मैं अभी 6 दिन का हूँ। अब ये मेरी माँ बन गई है, तो मेरे सामने इसके प्राण निकलेंगे तो मुझे देखा नहीं जाएगा, इसलिए मैं नेत्र बंद करके इसको माता की गति प्रदान करा देता हूँ। भगवान ने माता की गति दे दी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूतना ने अपनी सदगति कर ली। भले ही वो राक्षसी थी, भले ही वो भयंकर विकराल दंष्ट्रा कराला विकराला थी, मेरे दयालु भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो आ जाता है, परमात्मा ने उस राक्षसी को भी माता की गति देके उसका मोक्ष कर दिया।
पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम् स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। बहुत पापनी थी, राक्षसी थी, लेकिन उसने अपना अंग भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने उसको माता की गति दे दी, उसको सदगति दे दी। स्तनम दत्त्वापसद्गति। ऐसे दयालु भगवान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पूतना ने जैसे ही दुग्ध पान कराया, भगवान ने जहर पिया, दुग्ध पान किया, उसके प्राणों का पान करने लगे। सो पूतना भागी, नंद भवन से उड़ी, कन्हैया उसके वक्षस्थल से पकड़ के वो आकाश में गई। बोले मैं तो मरी रही हूँ, इसको अपने भाई कंस के शत्रु को तो ले जाऊं। कन्हैया ने सोचा कि पूतना मौत